कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर value of E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉमा P प्लस का मतलब प्रोटॉन, इफ हाइड्रोजन गैस, इफ H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड in the discharge tube, in the discharge tube। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस भरोगे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें देखना है। ठीक है ना। चलो अब ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये एक अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ से आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए पार्ट ए ऑप्शन में देखिए रखा है E बाय एम रेशियो, E बाय एम रेशियो ऑफ E माइनस, E माइनस का मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E बाय एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन या लेस देन कर लो, इज लेस देन E by m रेशियो ऑफ द प्रोटॉन। ठीक, और ऑप्शन सी है E by m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन E by m रेशियो ऑफ द प्रोटॉन। और ऑप्शन डी भी उसने दिया आपको नन ऑफ दिस। ये एक अच्छा सवाल है, नन ऑफ दिस, ध्यान से सुनिए बच्चों। ठीक है, अगर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो, वोल्टेज की कोई बात नहीं करी है, वोल्टेज की कोई बात नहीं करी है। ठीक, तो एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाय एम रेशियो निकाल लो, एक बार प्रोटॉन के लिए, और बस बता दो। अब कैसे बताओगे, तो ध्यान से चेक करो कैसे बताओगे। यहाँ पर देखिए, आपको मैं हिंट देता हूँ, अभी आप बता दोगे खुद से। यहाँ लिखो चार्ज, ठीक, और यहाँ लिखो मास, और चार्ज का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं बस, ठीक है ना। और यहाँ आप लिखो प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ लिख रहे हैं और प्रोटॉन के लिए यहाँ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना समझ जाना, माइनस का है ना, प्लस का। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ बस 1.6, लेकिन माइनस 1.6 होता है। ठीक, लेकिन रेशियो लेते टाइम हम एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे, रेशियो लेते टाइम हम एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे चार्ज का। ठीक, नेगेटिव होता है बस उसका नेचर है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सही है, और प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास होगा आपका प्रोटॉन का वो है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब लगा लो दिमाग और बता दो आंसर, सुनो ध्यान से। न्यूमरेटर में ई और ई तो सेम है, इतना तो आप पढ़े लिखे हो मैथ्स में कि भाई अगर ऊपर नंबर सेम है तो, अगर ऊपर नंबर सेम है, अगर ऊपर नंबर सेम है, ऊपर नंबर अगर सेम है, ऊपर नंबर अगर सेम है, नीचे अगर छोटा नंबर आएगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक, और नीचे अगर नंबर बड़ा हो गया तो आंसर छोटा हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक, तो अब आप चेक कर लो, ई की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेंगी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी न्यूमरेटर में सेम और प्रोटॉन के लिए भी सेम। जहां पर मास कम होगा, जिसका मास कम होगा, ठीक, जिसका मास कम होगा उसका रेशियो ज्यादा आएगा, जहां पे m की वैल्यू क्या होगी, कम। अब बताओ मास ऑफ द प्रोटॉन कम होता है या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होता है, देख के बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन। 10⁻⁻31 छोटा है या 10⁻⁻27 छोटा है, क्या छोटा है बताइए। हाँ, 10⁻⁻31 छोटा है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने सुना भी होगा, लगभग लगभग 0 मानते हैं, बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब बहुत मास इसका कम होता है। तो ये वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा है, ठीक, तो प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा है तो ये जो रेशियो है समझो, प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा है तो ई बाय एम रेशियो किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, ये एम ज्यादा हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि लेस देन आ जाएगा किससे, ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है तो रेशियो ज्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन देख लो भाई मैं लिख दे रहा हूँ, ई तो कांस्टेंट हो गया, प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का मास क्या है
प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है, तो ये ओवरऑल आंसर कम आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, इसलिए ओवरऑल आंसर बहुत ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E बाय एम रेशियो ज्यादा हो जाएगा। जाके देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। कोई डाउट है बताइए।